Okay, bachcho, let's read this question. The question says that a rigid rod of mass m and length L is being rotated in horizontal plane about a vertical axis, passing through the end A if TA, TB, and TC are the tensions in rod at point A, midpoint B, and point C of rod respectively, then options are TC equals to 0, TB equals to 3 by 4 TA, TB equals to TA by 2, TA equals to m omega square L. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट. तो यहाँ पर टेंशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है T इक्वल्स टू m L स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी है उसका, एंड L लेंथ है. L माइनस एक्स ये इसलिए लिया गया है बिकॉज ऑफ दैट कि x डिस्टेंस पर अगर कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाए तो यहाँ x एलिमेंट पे कंसीडरेशन अगर एलिमेंट का कर लिया तो रेस्ट लेंथ जो होगा वो कितना हो जाएगा L माइनस एक्स होगा. तो ये फॉर्मूला जो है वो यूज करते हैं. अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो चलिए ये फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया है. देखिए ये रोटेशन है, ये तो आप मानते हैं, है ना. तो हम यहाँ पर पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे हमने ये स्मॉल एलिमेंट शो कर दिया है. अब इस पॉइंट पी पर यहाँ पर भी टेंशन क्रिएट हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दैट ए पर तो ये टाइटली बंधा हुआ है. तो वो जो टेंशन है वो फोर्स के ही इक्विवेलेंट होगा. मतलब जो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं ना, एंगुलर एक्सेलरेशन जो टेंशन दे रहा है उसके इक्वल होगा. दैट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसको दे रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r. अब हम कैलकुलेट करेंगे टेंशन को. तो जैसे हमने इस पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है, सपोज पहले हम ये पॉइंट P से लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये PC पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आएगा m ऑफ PC ओमेगा स्क्वायर, और जो r लेना होगा वो हम r इफेक्टिव दैट इज रेडियस, इफेक्टिव रेडियस आएगा. अब देखिए मास ऑफ पीसी कैसे कैलकुलेट कि एल लेंथ के लिए मास कितना गिवन है m, तो यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा m अपॉन एल. सो देयरफॉर ये पोर्शन जैसे अगर मैंने ये इतना x कंसीडर किया तो पीसी का मास कितना हो जाएगा, इसका मास फॉर पीसी इज इक्वल्स टू m l माइनस एक्स अपॉन एल, इतना हो जाएगा, है ना. तो ये मास ऑफ पीसी हो गया. एंड ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं ओमेगा का वैल्यू चेंज नहीं होगा. और अब बात आती है आर इफेक्टिव कैलकुलेट करने की. तो आर इफेक्टिव जो होगा वो एक तो यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस यानी पॉइंट ए से पी तक का डिस्टेंस दैट इज एक्स प्लस, और यहाँ पे कहीं इस पॉइंट का मतलब पीसी वाले इसका सेंटर ऑफ मास होगा. तो सेंटर ऑफ मास मतलब एल माइनस एक्स बाई टू, ये एल माइनस एक्स है तो इसका डिवाइडेड बाई टू, तो ये इफेक्टिव रेडियस हो जाएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो वी गेट एल प्लस एक्स बाई टू. इस तरीके से ये आर इफेक्टिव और मास ऑफ पीसी ये हम ये वाले एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो एक्सप्रेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं. तो देन देयरफॉर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी इक्वल्स होगा एम एल माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई ये टू भी आ जाएगा यहाँ पे और अपॉन में एल तो है ही. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब एम एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l. तो बच्चों ये फॉर्मूला हमको टेंशन कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है. चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन. एट पॉइंट ए, तो आप पॉइंट ए पर अगर आप गए तो पॉइंट ए पर ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. तो देखिए पॉइंट ए पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या है हमारा, टेंशन टी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l और ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 0, तो t इज इक्वल्स टू होगा m एल स्क्वायर अपॉन 2l और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये l टू l कैंसिल, फाइनली वी हैव m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 2. तो टी ए ये हमने टेंशन कहाँ पे कैलकुलेट किया, टी ए. तो टी ए का वैल्यू आया है m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 2.
चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। पॉइंट बी पे जा रहे हैं अगर हम, तो पॉइंट बी पे ऑब्वियसली जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा L/2। तो देयरफॉर टी बी इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2 एंड होल अपॉन 2L ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट टी बी इज इक्वल्स टू 3/4 एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अब देखिए एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ये किसके इक्वल है, ये टी ए के इक्वल है ना। तो हम इसके प्लेस पे टी ए भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा टी बी किसके इक्वल आया, 3/4 इंटू टी ए के इक्वल आया। तो ये टी बी का एक और एक्सप्रेशन, मतलब एक और मीन्स अभी हमने पहले टी ए पे कैलकुलेट किया और अब हमने टी बी पे कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन और आ गया है जिसको कि आप देख रहे हैं। और इसी बिहाफ पे हम ऑप्शंस को भी मैच करेंगे अभी। तो चलिए अभी हम टीसी कैलकुलेट करते हैं। तो टीसी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम टीसी पे जाएंगे तो एट टीसी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा एल। तो जब एक्स इक्वल्स टू एल हो जाएगा तो फॉर्मूला हम लगाएंगे टेंशन टी एट सी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2L ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट ही जीरो हो जाएगा ना जब आप x इक्वल्स टू एल पुट करेंगे। तो ये टी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा m फिर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2L ओमेगा स्क्वायर। सो टी सी इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली आपके पास टी सी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बच्चों हमारे पास अब जो वैल्यूज आए हैं उनको हम देखें। टी सी इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, ये हमारा करेक्ट है। टी बी इक्वल्स टू 3/4 टी आ रहा है। टी बी इक्वल्स टू टी ए बाई 2 नहीं आया है। और टी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल नहीं आया, बल्कि एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई 2 आया है। तो ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।